Hello students, today we will start exercise 2A of mathematics class 9 compound interest. Okay, what is the compound interest? What is the difference between compound interest and simple interest? कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, जैसे कि आपने कोई भी पैसा बैंक में डिपॉजिट किया तो उसमें पहले साल रहने में आप उस बैंक में जो पैसे रखे रहोगे पहले साल के कंप्लीट होने पर आपको एक इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, उसी पैसे को अगर हम नेक्स्ट ईयर प्रोसीड कर दें तो हमें अपने डिपॉजिट मनी पर भी इंटरेस्ट मिलेगा और लास्ट ईयर का जो इंटरेस्ट रहा होगा उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब इस तरीके के इंटरेस्ट को बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ उस पैसे पे इंटरेस्ट मिलता है जो पैसा हमने डिपॉजिट किया होता है। तो इस चैप्टर में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का दो मेथड देखेंगे। एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड और एक होता है प्रिंसिपल से कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उससे हम निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। अमाउंट मीन्स वो अमाउंट जो वो वैल्यू वो मनी जो प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करने पर मिलती है वो अमाउंट कहलाती है, या प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करने पर जो टोटल कलेक्शन होगा वो अमाउंट कहलाता है। अमाउंट को शॉर्ट फॉर्म में एज ए, प्रिंसिपल के लिए पी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए सी आई और सिंपल इंटरेस्ट के लिए एस आई का यूज़ किया जाएगा। ओके, अमाउंट निकालने का एक फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 पावर n, वेयर आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन मीन्स टाइम ऑफ ईयर, कितने साल तक या कितने मंथ तक कोई भी पैसा डिपॉजिट रहा बैंक में जिस पे हमको इंटरेस्ट मिलना है। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन टाइम। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. In first question, it is given that find the compound interest on the following: principal given 10,000 rupees, rate of interest 12% per annum and time n is equal to 2 years. अब हमको देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है एंड टाइम मालूम है। एक मेथड तो वो था कि हम पहले अमाउंट निकाले तो ऊपर जो फॉर्मूला था उससे, और फिर हम उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते थे। बट हम यहाँ पर 2 इयर्स को 1 by 1 पर ईयर का अलग अलग इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में पढ़ा रहा होगा, पी एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मीन्स टाइम अपॉन 100। अब यहाँ पे आपको 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। पहले हम फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12, टाइम 1 अपॉन 100, सॉल्व कर लेंगे 1200 आपका फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है। अब क्या होगा, इस सिंपल इंटरेस्ट को अगर प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाए तो वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट मालूम हो जाएगा। प्रिंसिपल 10,000 था एंड सिंपल इंटरेस्ट 1200 इज इक्वल टू 11,200 रुपीज़, ये आपका अमाउंट है। यही अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए एज ए प्रिंसिपल वर्क करेगा। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर 11,200, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 इंटू 1 ईयर अपॉन 100 कैलकुलेट करना है 1,344 रुपीज़। नाउ आपको टोटल कितना इंटरेस्ट मिला, फर्स्ट ईयर में 1200 एंड सेकेंड ईयर में 1,344। टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितने होगा, 2,544 रुपीज़। Same as you can solve second question. Try to solve at home. Now start third question. In this question, principal 2,800, rate of interest 10% and time 2.5 year. Change 2.5 year means 2 year and half, 3 by 2 year or 2 year half year 6 month. Okay, first इसमें भी 1 by 1 हमको simple interest निकालना है। सो सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर पी आर टी अपॉन 100 सॉल्व कर लेंगे 280 रुपीज़। अब अगर से इस सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर दें तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट मालूम हो जाएगा 3,080 रुपीज़। अब यही अमाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर एज ए प्रिंसिपल का वर्क करेगा। फिर से सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 3080 इंटू 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 308। अब देखिए ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है ये आपका सेकेंड ईयर का आया है।
अब सेकेंड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट को अगर सेकेंड ईयर के प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो सेकेंड ईयर का अमाउंट मालूम हो जाएगा। आपको मिल गया अमाउंट 3388। अब यही अमाउंट नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए एज ए प्रिंसिपल कवर करेगा। सो फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3388 रुपीज़। नाउ अगेन simple interest of next half year is equal to principal into rate of interest into time only half year, so write here 1/2 upon 100, calculate them 169.4 rupees। ओके, टोटल इंटरेस्ट आपको कितने हो गए? फर्स्ट इंटरेस्ट आपको मिला था 280, नेक्स्ट 308 एंड लास्ट 169.4 रुपीज़। सबको ऐड कर लेंगे, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमको मालूम हो जाएगा। ओके, सेम प्रोसेस। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने चेंज कर दिया था, यहाँ पे मैंने 2 होल 1/2 यूज़ किया, जबकि आपके बुक में 1 होल 1/2 है। सो अगर 2 होल 1/2 है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, फिर नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट, ऐसे निकालेंगे। अगर सिर्फ बुक में 1.5 ईयर है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, फिर अमाउंट फर्स्ट ईयर का, और उसी अमाउंट को नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए प्रिंसिपल बना लेंगे तो नेक्स्ट हाफ ईयर का वो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। ओके, इट इज़ योर होमवर्क। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऑफ एक्सरसाइज 2A। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस क्वेश्चन it is given that find the compound interest on 5000 rupee at 12% per annum, 12% per annum for 1 year, compounded half year। इस क्वेश्चन में दिया गया compounded half yearly मीन्स इंटरेस्ट जो आपको मिलना है वो आफ्टर एवरी हाफ ईयर। तो अगर 12% एनुअली है तो 6% हाफ ईयरली होगा, एक बात। और दूसरा टाइम 1 ईयर दिया गया, तो अब 1 ईयर में कितने 2 हाफ ईयर होंगे, सो 2 हाफ ईयर। सो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हाफ ईयरली हो गया एंड टाइम 2 हाफ ईयर। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर नेक्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, ऐड कर लेंगे तो टोटल ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हमको मालूम हो जाएगा। ओके, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू, with the help of this formula, PRT upon 100, substitute the value of PR and T, 5000, rate of interest 6% into 1/100, 300 रुपीज़ आ गए। अब 300 and 5000 ऐड कर लेंगे तो हमको फर्स्ट हाफ ईयर का अमाउंट मालूम हो जाएगा। यही अमाउंट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर एज ए प्रिंसिपल कवर करेगा। सो इंटरेस्ट ऑन नेक्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/100 इज इक्वल टू 318। एड दीज टू इंटरेस्ट, 300 and 318 is equal to 618 rupees as a compound interest of a year। Now क्वेश्चन नंबर 13, ये थोड़ा सा चेंज है इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों साल की अलग अलग है। कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपीज़ फॉर 2 years when the rate of interest successive 7% and 8% respectively, means फर्स्ट ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% एंड सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर। PRT upon 100, principal, rate of interest and time is equal to 2800. It is a simple interest of first year। Amount on the एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो 40,000 रुपीज़ है, प्लस इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये आपका अमाउंट मालूम हो जाएगा। अब यही अमाउंट एज अ प्रिंसिपल वर्क करेगा फॉर नेक्स्ट ईयर, बट नेक्स्ट ईयर में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बदल गया। सो वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर इज इक्वल टू 42,800 रुपीज़ इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले 7% थी अब 8% है, इंटू 1/100 इज इक्वल टू 3,424 रुपीज़। तो टोटल इंटरेस्ट कितने हो गए, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट प्लस सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,224 एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट मीन्स जो आपका प्रिंसिपल है वो प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ 2 year। ओके, इट इज़ आई थिंक फिनिश एक्सरसाइज 2A। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डिस्कस मी विद माई पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर। और किसी भी क्वेश्चन का सलूशन देखने के लिए क्वेश्चन को आप यूट्यूब पे जैसे देख रहे हैं तो उसको पॉज करिए, पॉज करके पूरे स्टेप को फॉलो करिए कि क्या क्या स्टेप, किस स्टेप में क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। अगर से समझ में आता तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।